दोस्तों आदाब नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज पर। नकुड़ विधानसभा का गांव है ये कुमारहेड़ा के नाम से। यहाँ से कुछ नौजवान हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इनके मुद्दे क्या रहेंगे इस विधानसभा चुनाव में और नकुड़ विधानसभा पर ये किस पार्टी के साथ जाने वाले हैं। यहाँ से शुरुआत आपसे करेंगे। आपका नाम क्या है? सैयद फरहाद। फरहाद भाई, क्या मुद्दे नौजवानों के रहने वाले हैं और 2022 के इस चुनाव में नौजवान किसके साथ समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और मुद्दे? मुद्दे बेरोजगारी, विकास, गांव में विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। नहीं तो भाजपा तो कहती है हमने सबका विकास कराया है। कोई विकास नहीं किया। देख सकते हैं आप क्या विकास है। सड़क देखो ये, क्या विकास हो रहा है यहाँ पे। कोई विकास नहीं है, सिर्फ नाम नाम का विकास है, काम का कोई विकास नहीं है। समाजवादी का आप समर्थन कर रहे हैं, इतने राजनीतिक दल हैं, समाजवादी ही क्यों? समाजवादी सबसे बेस्ट है, युवाओं का साथ लेकर चलती है। सबका साथ सबका विकास समाजवादी कर सकती है और कोई सी पार्टी नहीं। अगर ऐसा है तो फिर 2017 में क्यों हार गए थे? वो तो वक्त था, हार गए थे, लेकिन अब की बार पूरी जोर शोर से इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी गठबंधन आएगी। गठबंधन समाजवादी पार्टी इनको लग रहा है आएगी। आपका नाम क्या है? सैयद आलम। सारा सबके नाम के सामने सही है देखा। जी जी सर। अच्छा, ये बताइए क्या मानते हैं अब किन मुद्दों पर चुनाव है और किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? समाजवादी पार्टी का किस वजह से? अच्छा विकास किया है उन्होंने, सब कुछ किया। विकास तो भाजपा ने भी किया है। क्या विकास किया है दुनिया भर के सड़कों के जाल, तमाम योजनाएं चलाई। तो सिर्फ ये जो है अखिलेश यादव के थे जो उन्होंने कानून पास किए हैं, ये सब अखिलेश यादव की सरकार में था सब कुछ। वो तो आगे सिर्फ उन्होंने बढ़ावा दिया है इसको। आप कह रहे जो विकास हुआ वो अखिलेश यादव ने किया? अखिलेश यादव ने सारे नियम अखिलेश यादव ने लागू किए थे, वो तो सिर्फ आगे उन्हें आगे चलाया उन्होंने। अरे नहीं, ऐसा नहीं है महाराज। आपका नाम क्या है? मोहम्मद तौफीक। तौफीक भाई, क्या सोचते हैं अब किन मुद्दों पर चुनाव होगा? नकुड़ विधानसभा में किसका पलड़ा भारी? ओवैसी का। ओवैसी का? अरे वाह, ये तो पहला कोई एक ऐसा समर्थक मिला है जो असुद्दीन ओवैसी के समर्थन में खड़े हैं। ओवैसी साहब यहाँ फाइट में लग रहे हैं आप? बिल्कुल फाइट में जी, जीत के जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ से जीत के जाएंगे? आज जीतेंगे इंशाल्लाह। यहाँ के तो जो उनके कैंडिडेट है वो तो नजर नहीं आए कहीं। नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, कैंडिडेट नजर आ रहे हैं जी। मुझे तो कहीं अभी तक मिले। मैं भी लगातार नकुड़ विधानसभा में घूम रहा हूँ। मिल जाएंगे, अभी तो काफी टाइम है, 14-15 दिन है, मिलेंगे इंशाल्लाह। आप ओवैसी साहब के समर्थक हैं तो किन मुद्दों पर ओवैसी साहब चुनाव लड़ रहे हैं? ओवैसी साहब का मुद्दा जो है, वैसे तो लोग कहते हैं कि भाई वो मुसलमान मुसलमान करते हैं, लेकिन उनका मुद्दा बेरोजगारी और समाज की भलाई के लिए है। सभी पिछड़े वर्ग, दलित, नौजवान साथियों के साथ उन्होंने बहुत वादे करे, इसलिए कि वो समाज के अंदर भलाई का काम करना चाहते हैं। तो आपको लगता है यहाँ ओवैसी साहब के कैंडिडेट जो हैं वो जीतेंगे? जीतेंगे जी इंशाल्लाह, कोशिश तो पूरी रहेगी। अच्छा भाई, मेरी गुजारिश है सामने मत आओ। अच्छा, कौन है यहाँ उनके कैंडिडेट? रिजवाना बेगम उनकी कैंडिडेट है जी। रिजवाना बेगम। रिजवाना बेगम यहाँ चुनाव में लग रहा है आपको कहीं फाइट में है? देखो, रिजवाना बेगम फाइट में है और जो वोट जाएगा ना वो ओवैसी के नाम पे जाएगा। अच्छा भाई, ऐसा मत करो आप, मैं मना कर रहा हूँ, सामने मत आओ, डिबेट खराब मत कराओ। अगर ओवैसी साहब का यहाँ मुकाबला देखें उनके कैंडिडेट का, किस पार्टी के साथ आप मानते हैं? उनका मुकाबला भाजपा के साथ होगा। भाजपा के साथ हो? भाजपा के साथ होगा। और भी तो है, समाजवादी भी है, बीएसपी भी है, भाजपा ही क्यों? समाजवादी ने कैंडिडेट ही ऐसा उतारा है जिसने यहाँ नकुड़ क्षेत्र में काम ही नहीं किया। हमारे गांव के अंदर वो कॉलेज का वादा करके गए थे 2017 के अंदर, आज तक तो कहीं नहीं बना। तो इसलिए इस बार यकीन टूट रहा है। हाँ जी, यकीन टूट रहा है। चलिए देखिए, जब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ पहला एक ऐसा शख्स मिला है जो असुद्दीन ओवैसी के समर्थन में खड़ा हुआ नजर आया है। क्यों आया है वो आपने देख लिया है, उन्होंने क्या कुछ तर्क अपना रखा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद अबू बकर। अच्छा, अबू बकर भाई, क्या सोचते हैं नकुड़ विधानसभा पर किन मुद्दों पर चुनाव और किसका पलड़ा ज्यादा भारी? यहाँ एजुकेशन, बेरोज़गारी, इन मुद्दों पर चुनाव होगा और हमारी पार्टी ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो उभर कर सामने आएगी और हमारी टक्कर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से रहेगी यहाँ। अच्छा, आप भी ओवैसी साहब का समर्थन करते हैं? जी, हम भी उनका समर्थन करते हैं। बीजेपी से आप कह रहे हैं टक्कर रहेगी, किन मुद्दों पर आपकी टक्कर रहेगी? हमारा जो हमने बताया ना, एजुकेशन और भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी, ये तमाम मुद्दे हमारी नज़र में हैं, क्योंकि हमारा जो युवा है वो बेरोज़गार है और हमारा जो छोटा बच्चा है, जवान जो अभी चल रहा है जवानी की तरफ, वो बेइल्म है, उसको किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है, एजुकेशन उसके पास नहीं है, पढ़ाई की उसके पास व्यवस्था नहीं है, हमारे पास कॉलेज नहीं है पढ़ने के लिए, हमारी कोई नौकरी नहीं है, तो ऐसे कैसे होगा? तो हमारी जो टक्कर रहेगी सीधी वो यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट के साथ रहेगी और किसी के साथ रहने वाली नहीं। तो लोग कह रहे हैं ओवैसी साहब के जो कैंडिडेट है उनका तो पता ही नहीं है, जानते ही नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में उनको। असल इन लोगों को पता नहीं, हमारी अंदर की नीति है। अच्छा, कोई गुपचुप तरीके से चल गुप्त चल रही है। हम उभर के सामने आएंगे जब पता लग जाएगा आपको कि हमने क्या किया है इसमें। 10 मार्च को आप कह रहे हैं कुछ नतीजे अलग आने वाले हैं ओवैसी साहब के पक्ष में आने। इंशाल्लाह 10 मार्च को जाएंगे, ओवैसी साहब के पक्ष में भी बहुत सारे नतीजे आएंगे। चलिए देखिए, बड़ा दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं असुद्दीन ओवैसी के पक्ष में 10 मार्च में जब नतीजे आएंगे सबकी आंखें खुली रह जाएंगी, ऐसा दावा वो कर रहे हैं। पहले 2 शख्स ऐसे मिले हैं जो असुद्दीन ओवैसी के समर्थन में खड़े नजर आए हैं।
और मानकर चल रहे हैं कि उनका मुकाबला नकुड़ विधानसभा पर भाजपा के साथ होगा। अब आपका नाम क्या? अबूजर जैदी। जैदी साहब क्या सोचते हैं? अब असुद्दीन ओवैसी साहब के उन्होंने कहा है कि मुकाबला हमारा और भाजपा का होगा। आप क्या मानते हैं, किस किस के बीच यहाँ भाजपा के साथ टक्कर हो सकती है, या किस किस के बीच यहाँ मुकाबला होने वाला है? यहाँ तो गठबंधन है जी, समाजवादी पार्टी, किसके साथ टक्कर? बीजेपी भाई साहब तो कह रहे हैं यहाँ ओवैसी की और भाजपा की टक्कर हो रही। का तो सबके अपने अपने मत है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ जो है कैंडिडेट जो है नरेश सैनी, उससे खिलाफ है लोग बाग। वोट समाजवादी का है। यहाँ नरेश सैनी कहाँ कैंडिडेट है महाराज? धर्म सिंह सैनी, इससे धर्म सिंह सैनी से लोग खिलाफ है, लेकिन वोट समाजवादी को जा रहा है। ये क्या बात हुई, कैंडिडेट से खिलाफ है लेकिन वोट समाजवादी को? भाई साहब पिछले 15 साल से है वो, लेकिन कोई विकास कार्य नहीं है किसी तरह से। पूरे नकुड़ क्षेत्र में किसी भी गांव में चले जाओ आप, कोई बोर्ड दिखा दो आप सड़क का, उसका है ही नहीं। लेकिन वोट जा रहा है। मजबूरी है ना भाई, भाजपा निकल जाएगी फिर साहिल खान को दे, जब भी भाजपा निकल जाएगी, क्योंकि मुस्लिम वोट दो जहाँ फट जाएगा, इससे बढ़े तो सीधा सीधा समाजवादी वोट दो, बात खत्म। चलिए, इनकी भी सोच देखिए। ये जो चुनाव है ना नकुड़ विधानसभा पर, अब बड़ा दिलचस्प चुनाव ये होने वाला है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम असद हसन जैदी। जैदी साहब, आप क्या मानते हैं, अब किस किस के बीच मुकाबला है? बीजेपी और समाजवादी गठबंधन। बीजेपी और समाजवादी गठबंधन। जी, भाई साहब तो कह रहे थे अभी असुद्दीन ओवैसी और भाजपा अगर 100 वोट मिल जाएंगे यहाँ नकुड़ विधानसभा में, और क्यों हमारे वोट खराब करवाओ। 100 और बस सिर्फ 100। 100 कहाँ गए वो? आइए इधर, आइए इधर आइए। आप तो कह रहे हैं यहाँ हमारा मुकाबला भाजपा से है, वो कह रहे हैं 100 से ऊपर वोट ही नहीं मिलने की, ज्यादा से ज्यादा 100 हाँ, इनका असल इनके जो जहन है, इनका जहन इनके जहन के ऊपर सिर्फ गुलामी का चश्मा लगा दिया गया। ये लोग जहनी गुलाम हो गए हैं, इनके अलावा कुछ और नहीं, जहनी गुलाम है लोग। जहनी गुलाम हो गए क्या आप? 70 साल से ये हिंदुस्तान आज़ाद है, या आज़ाद, ये हिंदुस्तान किसी की रैयत में नहीं रहता। समझिए आप सब, ये सब लोग खड़े, इनसे पूछ लो 100 वोट मिलेंगे वैसे के कैंडिडेट को, पूछ लो। आप क्या कहें? आपका नाम? 100 वोट। क्या नाम? सैयद वसीम। वसीम भाई क्या सोचते हैं? वो तो कह रहे हैं जहनी गुलामी का चश्मा पहनाया गया है आपको। बेकार की बातें कुछ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी अभी 10 साल भी नहीं आता इधर। अगर कोई टक्कर देगी तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है, भाजपा को टक्कर देने वाली और कोई पार्टी नहीं है। किस किसके आपने बता दिया, किसका पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है? समाजवादी पार्टी का ज्यादा पलड़ा भारी है, आप कहीं भी पता कर लीजिए, किसी से पता कर लीजिए। चलिए, आपका नाम क्या है? शफकत जैदी। अच्छा, जैदी साहब आप क्या सोचते हैं, किसके किसके बीच मुकाबला? मुकाबला तो समाजवादी का भाजपा का है जी, यहाँ हमारे सामने आमने सामने टक्कर है दोनों लोग की। यही से आपके ही से कह रहे हैं लोग, समाजवादी बनाम असुद्दीन ओवैसी होने वाला है, उनके कैंडिडेट के। 5 वोट बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। जो 5 वोट गिनती कर लो, जितनी काउंटिंग होगी। आपने तो और भी कम कर दिए। ये भागे के बता रहा, मुझे 50 साल हो गए इलेक्शन देखते हुए। कितना कह रहे हैं? 90,000 मिलेंगे, 90,000। 90,000। वो तो यहाँ विधायक ही बना रहे हैं रिजवाना बेगम। जी कहाँ से बना देंगे रिजवाना बेगम को? रिजवाना गाँव के वोट नहीं मिलते, बीरपुर के जहाँ के रहने वाली। क्या कहते हैं? तो इस क्षेत्र में कितने वोट हैं टोटल की बात करो, इनसे मालूम करो कि इस सीट पे कितने वोट है टोटल, इनसे मालूम करो। जो उस चीज को छोड़ दीजिए। अब ये बताइए मुझे, मुकाबला किसके बीच लग रहा है? समाजवादी के, किसके साथ भाजपा के। मुकाबला? समाजवादी बनाम भाजपा ही हो रहा है, वो कह रहे हैं। 10 मार्च को सब पता चल जाएगा। 10 मार्च को पता चलेगा। ये 2 आदमी 90,000 वोट कहाँ से लाएंगे? बताइए, 90,000 वोट कहाँ से? सीट पे 90,000 वोट पूरी पे नहीं है, ये कह रहे हैं कि हम 90,000 वोट दिलाएंगे ओवैसी का। अरे भाई वो जिता रहे हैं, वो कह रहे हैं असुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जो कैंडिडेट है वो जीत रहे हैं। अगर इनके ओवैसी साहब 2 वोटों से जीतते हैं तो फिर तो हमें खुशी की बात है भाई। 2 वोटों से अगर किसी की सीट निकलती है, आप कह रहे हैं बस सिर्फ ये जो 2 आदमी इनके ही वोट है। क्या मेरा नाम सैयद अरमिया जी। क्या आप बताइए, क्या नाम है? सैयद अरमिया। क्या कह रहे हैं अरमिया साहब? मैं ये कह रहा हूँ, ओवैसी साहब की जो पार्टी है, अभी तक वो मध्य प्रदेश, हैदराबाद, वो वहीं इक़्तिदार में नहीं है पूरी तरीके से। जो पार्टी दूसरे क्षेत्र में आकर इलेक्शन लड़ती है, वो पहले पूरी तरीके से अपने क्षेत्र में इक़्तिदार में होती है। जैसे समाजवादी पार्टी अपने उत्तर प्रदेश में पूरी इक़्तिदार में है, भले इलेक्शन आ गई 2017 में, दोबारा फिर पूरी सीटों पर चुनाव लड़ रही। ओवैसी साहब तो अब तक जो उनका वो क्या बोले प्रदेश है, उसी में पूरी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाते, वो यूपी में आके कैसे चुनाव लड़ लेंगे? इसका मतलब सीधा सीधा आप कह रहे हैं मुस्लिम के वोट का ध्रुवीकरण हो नहीं रहा है। बिल्कुल मुस्लिम के वोट का। 2 मिनट, अगर ओवैसी साहब इलेक्शन लड़े और कुछ लोग ऐसे जो गुमराह हो रहे हैं, और जो 20-30-50 वोट जो कैंडिडेट उनकी रिजवाना से मिल जाएंगे, तो ये थोड़ा बहुत ध्रुवीकरण उनके वोट का होगा, वरना वोट पूरा समाजवादी पे जा रहा है। किसके बीच मुकाबला हो रहा है? बीजेपी और समाजवादी। चलिए भैया, देखिए ये नकुड़ विधानसभा का गांव कुम्हारेड़ा के नाम से, यहाँ हालांकि हमें कुछ लोग ऐसे मिले हैं जो पहली बार, जब से मैं कवरेज कर रहा हूँ नकुड़ विधानसभा को, पहली बार 2 शख्स ऐसे मिले जिन्होंने असुद्दीन ओवैसी का समर्थन किया और दावा कर दिया कि इस विधानसभा पर AMIM और भाजपा का मुकाबला होना है। यानी सीधी बात अगर करें कि असुद्दीन ओवैसी बनाम भाजपा, ये मुकाबला। हालांकि लोग उसको यहाँ से नकार रहे हैं। इस गांव में ज्यादातर लोग हमें गठबंधन के समर्थन में खड़े हुए नजर आए हैं। किसी और गांव में आपको लेकर चलेंगे, वहां से भी लोगों की राय आपको दिखाएंगे।
इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय रखिएगा। अपने सहयोगी के साथ अर्शद सलमानी, सलमानी न्यूज़, नकुड़ विधानसभा।